भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है कि मिशन 2023 के लिए बीजेपी विधानसभा प्रभारियों की बैठक। जी हां, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा शामिल हैं। यहां पर विधानसभा चुनाव 2018 में हारी हुई 100 सीटों पर मंथन इस वक्त चल रहा है। 2023 में बीजेपी ने 200 पार का टारगेट रखा है अपने लिए। बीजेपी का 10% वोट बैंक बढ़ाने पर फोकस है और इसको लेकर तमाम कवायदे भी हमने देखी है। बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, बूथ विस्तारक योजना लेकर भी पार्टी आई थी। और इस वक्त जो जानकारी है वो ये कि विधानसभा में जो प्रभारी हैं उनसे यहाँ पर चर्चा चल रही है, उनकी मीटिंग्स हैं और इसको लेकर बात हो रही है कि जो 100 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पार्टी को शिकस्त हासिल हुई थी बीते चुनाव में, उस पर किस तरीके से कमल खिलाया जाए, 2023 में कैसे पार्टी की जीत हो, इसको लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है। कांग्रेस वापसी कैसे करेगी? उन्होंने 2018 में कितना झूठ बोला, आपको पता ही है। उनके नेता भारत जोड़ो की बात लेकर घूम रहे, कांग्रेस को जोड़ ले, परिवार को जोड़ ले, उतना ही। तो 2023 में बीजेपी ने क्योंकि 200 पार का लक्ष्य रखा है और इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी हम देख रहे हैं। मुरलीधर राव लगातार प्रदेश के दौरे के दरमियान कई विषयों पर चर्चा करते हुए नजर आए हैं और इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। प्रदेश प्रभारी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, इसके अलावा तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी में ये चर्चा विधानसभा वार चर्चा चल रही है और खास तौर पर फोकस ये है कि जिन क्षेत्रों में, जिन विधानसभा के सीटों पर पिछली मर्तबा यानी कि 2018 में पार्टी को हार मिली, उन क्षेत्रों में कैसे वोट बैंक को लेकर पार्टी आगे बढ़े, किस तरीके से वोट जो शेयर है वो पार्टी बढ़ाए, इसको लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है। 2023 में बीजेपी का 200 पार का टारगेट है। जाहिर है चुनौतियां कई सारी होंगी ऐसे क्षेत्रों में जहां पर पार्टी को पहले नुकसान हुआ था, क्या क्या समीकरण है और क्या क्या वजह हार की रही, इसको लेकर तो मंथन चल रहा है। लेकिन जो प्रभारी हैं उनसे धरातल की रिपोर्ट भी इस वक्त तमाम पदाधिकारी लेते हुए कि वहां पर क्या कुछ रणनीति अपनाई जाए, कुछ बदलाव भी संभव है कि हमें देखने को मिले, स्ट्रैटेजीज में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है रणनीतियों में। पार्टी लगातार कई सारे बदलाव कर चुकी है और अब भी आगे पार्टी की ओर से कोशिश यही है कि 2023 में पार्टी कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सके। 2018 में जिस तरीके से पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा था, अब वैसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो और इसी वजह से 100 ऐसे क्षेत्र हैं, 100 ऐसी सीट हैं जिन पर विशेष तौर पर पार्टी का फोकस इस वक्त देखने को मिल रहा है और इसी पर मंथन इस वक्त चल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और 2023 विधानसभा चुनाव के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण ये खबर हो जाती है कि बीजेपी विधानसभा प्रभारी इस वक्त रणनीतियां बता रहे हैं, धरातल पर क्या स्थितियां हैं, इसको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट भी दे रहे हैं। प्रमोद शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रमोद, बहुत अहम हो जाता है 2023 के लिए लगातार बैठकों का दौर और इस वक्त बीजेपी विधानसभा प्रभारियों की बैठक चल रही है, क्या ताजा अपडेट्स हमारे पास? देखिए, बीजेपी में तकरीबन 2 घंटे के आसपास ये बैठक चली। वो सीटें जो बीजेपी की कमजोर हैं, 2018 में बीजेपी जिन सीटों पर हार गई थी वहां पर जीतने की रणनीति बनाई जा रही है। दरअसल 2023 को लेकर बीजेपी ने टारगेट सेट किया है कि 20% जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ाना है, 41 से 51 पर लेकर जाना है और अब की बार 200 पार का जो नारा दिया है उस टारगेट को अचीव करने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। तमाम जो 100 सीट हैं, लगभग 103 विधानसभा की सीट हैं जहां पर बीजेपी को 2018 में मुंह की खानी पड़ी थी, कांग्रेस पार्टी से हार गई थी। उस लिहाज से धार्मिक और सामाजिक और अलग अलग जाति या फिर जो समीकरण है उनको साधते हुए आगे बढ़ना है और सरकार की योजनाओं को ले जाने का दावा किया है वीडी शर्मा ने। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी विधानसभा प्रभारियों के साथ बातचीत की है। 103 यानी 100 और 103 यानी 103 कुल मिलाकर सीटें हैं।
आज 100 की बैठक हुई है, कुल टारगेट बीजेपी ने 103 का सेट किया है, जहां पर बीजेपी को जीतने की रणनीति सेट की गई है। वहां पर ज्यादा काम करना है, क्योंकि ज्यादातर ऐसी सीटें थी बीजेपी जहां पर जीतती थी 18 से पहले, लेकिन क्या वजह रही, कैंडिडेट की वजह से या जातीय समीकरण, उन तमाम समीकरणों से ऊपर उठना है और इसीलिए जीत के लिए अभी से रणनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी तंज कस रही है कि कमलनाथ का प्लान काम कर रहा है। बीजेपी ने एक योजना के लिए शुरुआत की थी। इस योजना को नाम दिया गया था बूथ विस्तारक योजना, जिसमें तमाम विधानसभाओं को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। जहां पर पार्टी सबसे ज्यादा कमजोर थी, वहां पर ज्यादा फोकस किया गया कि किस तरीके से वहां पर मजबूती मिल सके। अब एक बार फिर से 100 ऐसी सीटें जहां पर पार्टी को हार मिली थी 2018 में, उस पर चर्चा चल रही है। क्या ये हम समझ लें कि पार्टी का फोकस यही है कि जहां पर पार्टी कमजोर है वहां पर किस तरीके से मजबूती पाई जा सके? देखिए, वो सीटें जो लंबे समय से बीजेपी के झोली में थी, लेकिन 18 में वो बीजेपी को वहां पर हार देखनी पड़ी, चाहे तो मालवा निमाड़ की सीटें हों, अब जनजातीय बाहुल इलाके की, या महाकौशल की सीटें हों, या ग्वालियर चंबल की हों। वो बात अलग है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके सहयोगियों के बीजेपी में आने के बाद ग्वालियर चंबल में बीजेपी मजबूत हुई है, लेकिन फिर भी बीजेपी काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी 18 में किन वजह से जीत गई थी? देखिए, उन तमाम अलग अलग बिंदुओं पर काम करना है, तो अब तैयारी तेज हो गई है। जातीय समीकरण साधे जा रहे हैं, नेताओं से बातचीत की जा रही है, जमीन पर उतरना है। और क्योंकि बड़ा झटका लगा था मालवा निमाड़ में, बीजेपी का जो गढ़ कहा जाता है, 18 में बीजेपी का वहां पर सूपड़ा साफ हो गया था, महाकौशल में भी सीटें कम हो गई थी। अब देखिए, उन सीटों पर जीतने की रणनीति बन रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जमीन पर फिलहाल देखिए कई सीटों पर बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी भांप रही है। उस लिहाज से आज की जो बीजेपी दफ्तर में बैठक थी वो बड़ी बैठक थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी देखिए तंज कस रही इस बैठक को लेकर। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ की स्ट्रांग तैयारी है, और इस स्ट्रांग तैयारी के चलते बीजेपी डर गई है, क्योंकि कमलनाथ की सभाओं में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, इसीलिए बीजेपी को बैठकें करनी पड़ रही है। देखिए, 23 को लेकर तैयारी शुरू हो गई है बीजेपी की पूरी तरीके से। जनजाति मालवा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है प्रमोद, एक बीजेपी ने टारगेट दिया है कि अब की बार 200 पार। आप तो एमपी के सियासी नफ्स को अच्छी तरीके से समझते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने जनसभाओं का भी जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी की जनसभाओं में भी लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। क्या राहें इतनी आसान होगी बीजेपी के लिए? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। हम फिर से प्रमोद से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 10% वोट बैंक बढ़ाने का लक्ष्य है। और जिस तरीके से प्रमोद इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सियासत इस पर काफ़ी हो रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी समझ गई है कि कांग्रेस मजबूत है, इसी कारण से बीजेपी को बैठकों की ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये एक रूटीन बैठक है और लगातार पार्टी ऐसे बैठकें करती रहती है। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रमोद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल यही है, आप तो एमपी की सियासत को भलीभांति समझते हैं, सियासी नफ्स को जानते हैं। बीजेपी ने टारगेट ये रखा है कि अब की बार 200 पार। कमलनाथ के जनसभाओं में भीड़ भी हमने देखी, और जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी डरी हुई है, क्या राहें इतनी आसान होगी भाजपा के लिए? कतई राह आसान नहीं है। जैस एक्टिव हो रहा है, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में दस्तक दे रही है। जो नगरीय निकाय 16 सीटें बीजेपी की हुआ करती थी वो घटकर कम हो गई है। तो और 18 में जिस तरीके से जमी जमाई सरकार उखड़ गई थी, और ऐसे में नारा बढ़ा दिया गया है अब की बार 200 पार, उसको कैसे पूरा किया जाए, तो तैयारी बहुत पहले से शुरू बीजेपी ने कर दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नारा तो दे दिया, लेकिन नारे हमेशा चुनाव के समय दिए जाते हैं, राय इतनी आसान नजर भी नहीं आ रही नारे के हिसाब से। तो अब दम तो भरा जा रहा है, उसको पूरा करने का नेतावाद भी कह रहे हैं रणनीति के सहारे, लेकिन कैसे पूरा होगी ये नारा, कैसे ये टारगेट फुलफिल होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में दस्तक दी है, जैस एक्टिव हो गया है। कल एक जैस ने बड़ी महापंचायत बुलाई थी, और जैस देखिए दिक्कत खड़ी कर सकता है
क्योंकि आदिवासी जो वोटर है वो मध्य प्रदेश में 85 सीटों पर निर्णायक वोटर है, वो वहां के नतीजे डिसाइड करते हैं। और जैसे यदि हावी हो रहा है और कांग्रेस पार्टी यदि नगर निगम महापौर के चुनाव जीत रही है, इसका मतलब साफ है बीजेपी के अंदर खाने में मुश्किलात बढ़ी हुई है। इसीलिए ये बैठकें देखने को मिल रही हैं। 103 सीटों का टारगेट सेट बीजेपी ने किया है, जहां पर पार्टी हारी थी। और इसके अलावा देखिए अंदर खाने की खबर तो ये है कि 2018 में बीजेपी जिन सीटों पर कम मार्जिन से जीती थी, वहां भी पार्टी नए सिरे से तैयारी कर रही है। प्रिया, राय आसान कतई नहीं रहने वाली है, क्योंकि जमीन पर देखिए जनता के बीच में जो बातें निकलकर सामने आ रही, बीजेपी बहुत अच्छे से वहां भाप रही है। कई चेहरों का विरोध भी सामने आ रहा है। इसी को देखकर ही रणनीतियां बनाई जा रही है।